नमस्कार प्यारे ज्योतिष कुंज टीवी के इस पॉडकास्ट में मैं अश्विनी गौतम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस ज्योतिष कुंज टीवी पर हर बार किसी ना किसी नए विद्वान के साथ हम बातचीत करते हैं और ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को लेकर चर्चा है। तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिन्हें ज्योतिष का वर्षों का अनुभव है और ये पहले भी हमारे ज्योतिष कुंज टीवी पर कई बार आ चुके। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर ललित पंत जी का। नमस्कार डॉक्टर ललित पंत जी के बारे में आपको बताऊं तो इनको 33 वर्ष का अनुभव ज्योतिष, केपी और पामिस्ट्री पढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा और गहरा अनुभव और हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद अपने ज्योतिष के ज्ञान को हमारे साथ बांटने के लिए हमारे ज्योतिष कुंज टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ज्योतिष पर इनसे बातचीत करने का मौका जो है वो मिलेगा। ज्योतिष कुंज टीवी डॉक्टर ललित पंत जी से ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्सपीरियंसेस इनके जानेगा और आप तक पहुंचाने का कार्य जो है ये ज्योतिष कुंज करने वाला है। तो बातचीत शुरू करते हैं हम लोग ज्योतिष कुंज टीवी के माध्यम से डॉक्टर ललित पंत। डॉक्टर साहब, ये शायद दूसरा या तीसरा मौका है जब आप हमारे ज्योतिष कुंज के इस मंच पर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ज्योतिष कुंज के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। समस्त विश्व का कल्याण हो। और जब हम समस्त विश्व की बात करते हैं, क्योंकि ज्योतिष पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में उपस्थित है, तो सभी का जब कल्याण की हम कामना करते हैं, इन्हीं वैदिक सूत्रों को, इन्हीं वैदिक गुणों को, इन्हीं वैदिक तत्वों को साथ, और वो सभी की परमात्मा की विशेष कृपा ज्योतिष पुंज से जुड़े हुए सभी मित्रों के साथ भी हो, यही मैं कामना आज आपके माध्यम से करता हूं। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाएं, इनके अनुभव आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस विशेष वार्ता के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, आपकी नजर में ज्योतिष क्या है? ज्योतिष अगर हम इसको डिवाइड कर दें, हिंदी में बात करें, संधि विच्छेद कर दें, ज्योति प्लस ईश, ज्योति धन ईश। ज्योति मीन्स लाइट, प्रकाश, और ईश मीन ईश्वर का, ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रकाश या ईश्वर के द्वारा कृपा स्वरूप हम सबको प्राप्त प्रकाश, यही शॉर्ट एक शब्द में ज्योतिष की व्याख्या है। और महर्षि पराशर ने कहा है, सूर्यादि ग्रहणाम मोदक शास्त्रम इति ज्योतिषम, अर्थात सूर्य के अलावा बाकी इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, उस सब का, उन सब का जो बोध कराता है, उनके बारे में इन डिटेल एट लेंथ जो हम सुनते हैं, समझते हैं, प्रयोग करते हैं, बताते हैं, वही ज्योतिष। और ज्योतिष कण कण में, पग पग में विद्यमान है। उसी तरह विद्यमान है जैसे परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है, समस्त पृथ्वी में विद्यमान है, ज्योतिष भी हर पल, हर समय, सबके लिए, हर जगह विद्यमान है। तो ज्योतिष हर समय, हर पल, हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान। इसका मतलब है कि आम आदमी से ज्योतिष कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, या ज्योतिष से आम आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हेल्प मिलती है एक आम आदमी को ज्योतिष? ज्योतिष अभी आपने बताया कि हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, पल पल हर आदमी में विराजमान है, तो इससे क्या मदद मिलती है? ज्योतिष से एक आम आदमी को क्या मदद मिलती है? हमारे देश में अगर भारतवर्ष की बात करें
आदिकाल से ही ज्योतिष को विविध रूपों में प्रयोग करने की प्रथा चलन में है। कोई कितना विद्वान हो या कम पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ही क्यों ना हो, या हम भारतवर्ष के किसी भी कोने में अगर हम जाते हैं, यह प्रथा चलन में है कि प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर का समय और रात्रि का समय, हम जानते हैं सूर्य जहां से प्रकट होते हैं प्रातः काल में वो पूर्व दिशा है। यह ज्योतिष में भी विद्यमान है, यह सामुद्रिक शास्त्र में भी विद्यमान है, या प्रयोग में है, या वास्तु में भी है, और पश्चिम में अस्त होता है। यह हमारे देश की स्थिति है। यही अगर हम बिल्कुल एक्सट्रीम पश्चिम में चले जाते हैं, नॉर्वे जैसी जगह में, वहां कुछ क्षणों के लिए ही सूर्योदय होता है और 6 महीने में लगभग कुछ घंटे ही वहां पर सूर्य के दर्शन होते हैं। तो यह जो प्रथा है, इसका कैलकुलेशन, इसका आधार, इसका होरा, संहिता और फलित 3 खंडों में ज्योतिष है। हम इसको प्रयोग में लाके, उपयोग में लाके इसका प्रयोग करते हैं। और आम जन के लिए आज हमको क्या वार है, क्या तिथि है, क्या नक्षत्र है, क्या योग है, या क्या करण है, अर्थात सूक्ष्म में कहें एक पंचांग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पंचांग में ये सारी चीजें दी होती हैं। और आज के सो कॉल्ड वैज्ञानिक, मैं उनकी कहीं भत्सना नहीं कर रहा, लेकिन नासा के वैज्ञानिक भी हमारे इन पंचांगों की सहायता से, या पंचांगों की गणना जो कई हजार वर्ष पहले भी कर देते थे हमारे ज्योतिषी, वो आज के समय में नासा में गणना कर रहे हैं। एग्जाम्पल कह ले कि उसका एग्जाम्पल, यह कब ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, हमारे को सबको पता है, कम से कम जो नॉर्मल आदमी भी है, बस अमावस्या का दिन केवल सूर्य ग्रहण लग सकता है और पूर्णिमा के दिन केवल चंद्र ग्रहण लग सकता है। ये कॉमन लेमैन को ही पता होता है। इस चीज को आज के समय के वैज्ञानिक या वैज्ञानिक शिक्षा प्रूव कर रही है। तो ये चीजें हम सारी चीज जानती, कब किस दिन क्या कार्य करने से शुभ या अशुभ होगा, अच्छा या बुरा होगा, मुहूर्त विवाह कब करना चाहिए, उपनयन संस्कार कब करना चाहिए, या अन्यथा कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है और पंचकों में उसका जन्म हो, मृत्यु हो गई, या उसका दाह संस्कार हो गया, तो उसका उपाय भी हमारे इस ज्योतिष में बताया गया। तो इस तरह से वन एंड ऑल हमको नाम किससे रखना है, नक्षत्र के प्रथम अक्षर से नाम रखने की प्रथा है। उसकी वजह क्या है, जितने लोग हम हैं सबके नक्षत्र जन्म के समय के अलग अलग हो सकते हैं। 27 नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के चरण के आधार पर नाम रखने की प्रथा है। नाम, सपोज मेरा नाम ललित है, तो लौ भरणी नक्षत्र का चतुर्थ चरण, अर्थात ललित बार बार अगर रिपीट हम करते हैं, उस भरणी नक्षत्र को हम बार बार नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और जब हम किसी को याद करते हैं, पॉजिटिवली याद करते हैं, विश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो कितना भी किसी भी संगत का हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति का हो, वो अल्टीमेटली अपना आशीर्वाद जरूर देता है। तो नाम रखने की प्रथा से एग्जाम्पल का हमने नक्षत्र के चरण के आधार पर उस नक्षत्र के स्वामी का, उस नक्षत्र का, और नक्षत्र के स्वामी जो ग्रह है उनका आशीर्वाद उसको मिलता है। और बार बार मिलते रहने से उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, कठिनाइयां दूर होती हैं और पॉजिटिविटी आती ही रहती है। तो डॉक्टर साहब, ज्योतिष आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन एक मिथ आता है, क्या ज्योतिष से किसी का भाग्य बदला जा सकता है, या हम लोग किसी के भाग्य का निर्माण ज्योतिष से कर सकते हैं, या सिर्फ ये ऐसा नक्शा है जो आपको एक रास्ता दिखाता है? क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान पर जब विराट स्वरूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था, क्योंकि वो अपने मार्ग से भटक रहे थे अर्जुन, जब उन्होंने कह दिया कि तो सारे मेरे अपने हैं जो सामने, जिनसे मुझे लड़ना है, तब भगवान कृष्ण उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, बाकी चीजें छोड़ो।
अब जो बाकी चीजें छोड़ो का मतलब है वहां से ज्योतिष तब से थी और चली। मीन्स ज्योतिष बताता है कि कर्म आपको करना है, जो भी आप कर्म करेंगे। हमने अभी भोजन खाया, भोजन प्रसाद लिया तो हमारी जो क्षुधा थी भूख शांत हुई। अधिक हम खा लेते तो कुछ दिक्कत थी, भूखे रहते तो नहीं हमारा काम चलता है, बात कर सकते हैं। तो ज्योतिष का जो आधार है कर्म को बदल करने का बताया गया है। हाँ, भाग्य की बात है, भाग्य को क्या हम बदल सकते हैं? कुछ अपवाद है, कुछ इसके बारे में भ्रांतियां हैं। अपवाद और भ्रांतियों की बात करें तो वो केवल क्रिटिसाइज करने के लिए भी हैं और उनके वास्तव में निराकरण भी होता है। ज्योतिषी के पास किसी ने कुंडली दिखाई, उसको मारक मार्केस की दशा चल रही है, उनको अलर्ट कर दिया, भैया बहुत जरूरी ना हो तो बहुत तेज गाड़ी ना चलाइए, वाहन ना चलाइए, आप तेज ना भागिए, किसी को लोन ऋण ना दीजिए, कोई ऐसा काम कोर्ट कचहरी मुकदमा करना कीजिए, कोई शारीरिक व्याधि हो, बीमारी हो तो चिकित्सीय के परामर्श उपाय जरूर कीजिए। यह अलर्ट आपको ज्योतिष ने दे दिया। ज्योतिष नहीं बताता इस पर्टिकुलर डे में आपके साथ ऐसा बुरा हो जाएगा। वो इसलिए भी नहीं बताता, सामने वाला कोई नहीं चाहता उसके बारे में कोई ऐसी अलर्टनेस बता दी जाए। वो चाहता है अच्छी अच्छी चीज बता दो, तब वो अलर्ट होने से अगर वो सावधान है, सावधानी से गाड़ी चलाई, बहुत जरूरी नहीं है रोड पर नहीं निकला, या तनिक सी खांसी जुकाम में भी डॉक्टर से उपाय ले लिया, दवाई ले ली, तो उसका असर क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, वो भयंकर बीमारी से, दुर्घटना से बच जाता है। दूसरी बात हम कहें, अब हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत मेडिकल में एक्सपर्ट हो, या इंजीनियरिंग में हो, या और किसी विधा में टॉप पे पहुंचे, पर क्या उसके भाग्य में लिखा है? यदि लिखा भी है, किस लिमिट तक, अर्थात उसको क्या विषय पढ़े जिसमें उसकी मास्टरी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, ज्योतिष के बारे में इतनी भ्रांतियां जो हैं समाज में, वो क्यों हैं? भ्रांतियों की जहां तक बात है, इसकी दो वजह है। इसमें दोनों ही उत्तरदायी है, अर्थात ज्योतिषी भी और जो जातक है, प्रक्षक है, पूछने वाला है वो भी। क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में, इस कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। अभी चाहिए भाई, अभी कैसे चाहिए आपको? कोई चीज है, देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, तब तो उसके बाद कोई दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी, उसको तुरंत उपाय चाहिए। और भ्रांतियों की बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, ये तो 10 से बात की, इससे बात की, उससे बात की, हुआ नहीं। क्योंकि ये ऐसी पैथी है, इसमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है। धीरे धीरे आप चलेंगे, सात्विकता से चलेंगे, उपायों को भी अपनाएंगे, कर्म को भी साथ लेके चलेंगे तो आपको फल मिलेगा। हाँ, आपको साथ दोनों का देना पड़ेगा, ज्योतिष को ज्योतिषी का, ज्योतिषी को पूछने वाले का, पूछने वाले को ज्योतिष का या ज्योतिषी का। क्योंकि जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो तभी उसके बाद कोई रिजल्ट निकलेगा। अर्थात आपको कहा तो गया कि आप ये पूजा कर लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, या पर्टिकुलर डॉक्टर से आप सलाह ले लीजिए, पर्टिकुलर वकील से आप सलाह ले लीजिए, या उस फील्ड में जो मास्टर है उनसे ले लीजिए, लेकिन आपने तो कुछ और ही कर दिया। आपने तंत्र मंत्र या टोटके कुछ काम कर दिए, तो टोटकों में ही करते रहे, फास्ट ट्रैक में ही करते रहे, वो अल्टीमेटली एक्सीडेंट हो सकता है, उससे अल्टीमेटली दोनों का भला नहीं होता, ज्योतिषी का भी और प्रक्षक का भी। तो हमको सही से ध्यान पूर्वक अपनाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल जो त्योहार है, सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय चला हुआ है, त्योहार 2 दिन मनाए जाते, ऐसा क्यों? असल में इसकी वास्तविकता की हम बात करें, सब रेडीमेड चलने लग गया। वास्तव में त्योहार 2 दिन नहीं होते, ये हमारी अज्ञानता की वजह से हम उसको इस तरह से प्रयोग में लाने लगे। कभी होता है जो जातक है उसको सूटेबल ये है, कभी पुरोहित को सूटेबल ये है, कभी ज्योतिषी को सूटेबल ये है। वास्तव में हमको कौन सा त्योहार कब मनाना चाहिए उसका नियत समय फिक्स है। अभी पितृपक्ष निकले जी, पितृपक्ष की अगर हम बात करते हैं, पितरों का टाइम अपराह्न काल है।
अर्थात जो दिनमान है वो दिनमान का मध्याह्न निकाले, मध्यकाल निकाले। 12 घंटे का दिन है तो 6 घंटे निकाले सूर्योदय से जोड़ के, और उसके बाद का जो आगे दूसरा हिस्सा है उसका आधा, अर्थात आधे से आधे का हम ऐड कर लें, वो पितरों का टाइम है। तो तर्पण है, श्राद्ध है, उस समय करना चाहिए। उस समय जब अपराह्न काल में वो तिथि है तो उस दिन का श्राद्ध होगा। एक तो यह है। और अब लोग प्रातः काल उदया तिथि मानते हैं। हमने पितृपक्ष की बात की, पितृपक्ष की में उदया तिथि का महत्व नहीं है। यही अमावस्या की बात है। पितृपक्ष को अगर हम छोड़ दें, तर्पण किसी ने करना है तो अपराह्न काल में ही होगा अमावस्या का। केवल स्नान करना है अपने नदी में जाके, पवित्र स्थलों में जाके दान करना है, तो उदया तिथि में वो जब अमावस्या होगी तब करना है। स्नान अपराह्न काल में नहीं है, वर्जित है। आप दोबारा कर सकते हैं लेकिन प्रातः काल में आपको होना ही चाहिए। यही बात अगर हम पूर्णिमासी की कर लें, पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है? चंद्रमा महाराज की आराधना, अर्थात जब जिस समय चंद्रोदय हो रहा हो जिस जगह पर, उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होनी चाहिए। अब तिथि आज सपोज आज पंचमी तिथि है, 9:30 के बाद लगभग लग गई थी, तो अब हमको पंचमी का विचार कब होगा? कल प्रातः काल अगर पंचमी सूर्योदय के समय है तो नवरात्रि की पंचमी का विचार कल को करना चाहिए। इसका चाहे व्रत है, पूजन है, कल करना चाहिए। और कल सूर्योदय से पहले ही अगर ये पंचमी समाप्त हो जाती है और आज 9:30 के बाद शुरू हुई है तो ये पंचमी तिथि 6 हो जाएगी। 6 की स्थिति में फिर हमको आज ही करना होगा, कल के लिए नहीं होगा। कभी कभी कोई तिथि वृद्धि होती है, अर्थात आज सूर्योदय के समय भी वही तिथि थी और कल सूर्योदय के समय भी वही तिथि है, वृद्धि है। तब ऐसी स्थिति में क्या है? जब 3 आपके मुहूर्त से अधिक तिथि आ रही है, जिस समय जिस दिन में, उसका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात कल सूर्योदय से एक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का है। अगर आज के समय 3 मुहूर्त से ज्यादा है तो आज उसका विचार किया जाए, उसका प्रयोग किया जाए। कल है तो कल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात करें, कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्यकाल में यदि रोहिणी नक्षत्र भी हो तब जन्माष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाना चाहिए। अब रोहिणी नक्षत्र ना हो, अष्टमी भी रात्रि को मध्य रात्रि को ना हो, अगले दिन होती हो या पहले दिन हो जाए, तब तो तिथि भी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र भी चाहिए हमको। तब ऐसी स्थिति में हमको ठीक से विचार करना चाहिए और विद्वान ज्योतिष को भी इस पर आगे आना चाहिए। किसी भी संशय की स्थिति में त्योहारों के बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण ग्रंथ है, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। हमको इनका प्रयोग करने में संकोच क्यों हो, शर्म क्यों आए? नहीं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में साफ साफ लिखा गया है कब आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम सही से इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें गलती नहीं होगी। पंचांग कार्य बेचारे जल्दी से कर देते हैं और उसमें देश काल पात्र देख के कभी कभी ऐसा होता है। यहाँ में नॉर्थ इंडिया में कोई तिथि किस समय है, एक्सट्रीम साउथ में, वेस्ट में वो तिथि में समय में कुछ मिनटों का फर्क हो रहा है, घंटों का इंडिया में फर्क नहीं होता, मिनटों का फर्क हो रहा है, तो वो तब हमको उसमें आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ये अगर हम 2 त्योहार की बात करें, वो हमारी अज्ञानता की वजह से हम कर पाते हैं, कर डालते हैं, वास्तविकता का हमको ज्ञान नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि जो सूर्योदय है उसके अकॉर्डिंग ही हमें तिथि देनी चाहिए, जो तिथि सूर्योदय के समय है। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में एक ऐसा पैनल होना चाहिए जो देश में सारे त्योहारों का निर्धारण करे और पूरे देश में एक ही समय में सारे त्योहार मनाए जाए? नहीं, इसमें देखिए सूर्योदय कालीन, सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि है, कुछ चीजों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने पितृपक्ष की बात की या पूर्णिमा की बात की, और उस पर्टिकुलर टाइम पर जब उस समय हमें कोई कार्य करना है वो तिथि होनी चाहिए, वो सूर्योदय व्यापिनी है या नहीं है। एक और मुहूर्त के लिए कुछ विद्वान 2 मुहूर्त को मानते हैं, अर्थात 48 मिनट का मुहूर्त हो तब, कुछ 3 मुहूर्त को मानते हैं, कुछ सिद्धा मुहूर्त मान लेते हैं। तो उसमें जो भी आइडेंटिकल हो, प्रायोगिक हो, उस मुहूर्त को लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है
हम सबका मतैक एक होना चाहिए, हम सबका मत एक होना चाहिए, वो चाहे हम नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों, वेस्ट के हों, साउथ के हों, जहां भी हो, क्योंकि गणना तो वही है। महर्षि पराशर ने पूरे विश्व के लिए ये ज्योतिष की गणना बताई थी, तो उसमें होना तो नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमारा अपना थोड़ा सा अपने आप को महत्व देना या ज्ञानता या परिपाटी से ले आना, उसी हिसाब से हम उस कार्य को कर देते हैं। जी, तो पूरे देश में अगर एक ही समय पर एक ही त्योहार मनाया जाएगा तो हमारे ज्योतिष में जो ये विदित आ जाता है, ये भ्रांति आ जाती है कि कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं, वो चीज खत्म होगी और इससे शायद ज्योतिष पे लोगों का विश्वास जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा और एक ही समय पर एक ही फ्लो में वो त्योहार मनाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से पूरे देश में एक पैनल ऐसा होना चाहिए, जो विद्वान ज्योतिषियों का एक समिति बनाई जानी चाहिए पूरे भारत में, वो मिलकर डिसाइड करें कि भारत में ये त्योहार जो है वो इस दिन मनाया जाएगा और सबको उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ऐसा ही होना चाहिए ना? हाँ, ये कुछ चलन में है, जैसे राजस्थान या मध्य प्रदेश या गुजरात, 3 राज्यों के विद्वान अक्सर वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में इस तरह की जो पंचांगकार है वो इस तरह की गोष्ठियां करते हैं, मतैक के बनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ डिफरेंसों को पीना आ जाता है या कुछ उनकी कमिटमेंट हो जाती है या कुछ और भी वजह हो सकती है जिसमें लोकल आपका जो प्रधानता आ जाती है, इस वजह से इकट्ठ नहीं हो सकते। हाँ, इसके लिए कई बार कई समितियों के द्वारा भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंड किया गया है कि इस तरह का एक निर्धारण भारत सरकार के द्वारा भी किया जाए। हालांकि भारत सरकार के द्वारा एक पंचांग का प्रकाशन विभाग उनका भारत सरकार का प्रकाशन करता है और उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। उसमें वो पूरे देश भर के विद्वान ज्योतिषियों को कंसल्ट करके एक पूरा डिटेल्ड पंचांग बनाते हैं। पूरे वर्ष का वार, तिथि, नक्षत्र योगकरण के बारे में मतैक होकर वो उसको डिटेलिंग करके हर वर्ष पब्लिश करते हैं। उसका आप भी पब्लिसिटी होनी चाहिए। बहुत साल हो गए हैं डॉक्टर साहब को पढ़ाते हुए और 35 वर्ष का अनुभव डॉक्टर साहब का रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इनसे ज्योतिष पढ़ा है, पामिस्ट्री पढ़ा है, केटी पढ़ा है। एक नया ज्योतिषी जब आपसे कुछ सीखता है, एक नया ज्योतिषी जब समाज में अपनी सेवाएं देने के लिए आता है, तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से एक नए ज्योतिषी को किन किन चीजों का शास्त्र सम्मत ध्यान रखना चाहिए? आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने ज्योतिष सीखा और ज्योतिष से अब सेवा के लिए उतर चुके हैं? आप क्या मैसेज उनके लिए देना चाहिए? किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहली बात, हमको आज हम चाहे कितना ही टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हो, मैनुअल कैलकुलेशन, हाथ से कुंडली बनाना, ग्रहों को स्पष्ट करना, नक्षत्र को स्पष्ट करना, ये हमको आना ही चाहिए जी। पूरी जो 16 कुंडलियां, षोडश वर्ग कुंडली कहते हैं, उनका विश्लेषण करने से पहले उनको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर हमको कैलकुलेशन आता है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में वैसे ही आ जाती हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो यंत्र है, ये राहु का यंत्र है। चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, कभी कभी इसमें वायरस आके ये गलतियां दे देता है। आपने फीड तो सही किया, जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन उसमें वायरस से उसने लग्न कुछ और दे दिया, ग्रह कुछ और दे दिए। इस समय 3 बज रहा है, तो 3 बजे क्या लग्न होना चाहिए, या मोटे मोटे तौर पर हमारे को, अगर हम चंद्रमा का ध्यान नहीं भी आ रहा है, बाकी 8 ग्रहों का याद होना चाहिए किस राशि में थे, अभी किस राशि में है। या लग्न में सूर्य है तो सूर्योदय का समय है, सप्तम भाव में सूर्य किसी की कुंडली में है, सूर्यास्त का समय है, चतुर्थ भाव में सूर्य है, मध्य रात्रि या उसके आसपास का समय है, दसम भाव में सूर्य है तो दोपहर का समय है। इतना अगर हम ध्यान रखते हैं, और साथ ही बुध तथा शुक्र सूर्य से 45 डिग्री आगे, 45 डिग्री पीछे या सूर्य के साथ, इससे डिफरेंस ज्यादा अगर है तो उसकी कैलकुलेशन कहीं गलती है। शनि महाराज तो उस राशि में 30 वर्षों बाद ही पहुंच रहे हैं, अगर वक्र तो ज्यादा नहीं हुआ तो ध्यान रखना है।
12-13 महीने गुरु देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, वक्री का काम कुछ अलग हो जाता है, या अतिचारी बृहस्पति अगर हो गए तब उन स्पीड फास्ट हो जाती है। इन चीजों का ध्यान हमको, अर्थात पंचांग का ध्यान किसी भी ज्योतिषी को होना चाहिए, और पंचांग नित्य रूप से पन्ने उसके पलटने ही चाहिए। आज क्या वार तिथि नक्षत्र योग करण है देखना ही चाहिए, क्या हमको दिशाशूल है देखना ही चाहिए। आज पंचक तो नहीं है, आज कौन नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसका फल क्या होगा। और साथ ही साथ किसी लोभ लालच के लिए हम किसी यजमान को कुछ भी बता दें, वो काम तो ठीक नहीं। जितना हमको नहीं ध्यान आता है, नहीं जानकारी है, हम या तो अध्ययन कर लें फिर से, या किसी विद्वान से परामर्श ले लें, उनसे पूछ लें, ताकि ना तो आपका अहित हो, आपकी बदनामी हो, न ज्योतिष की बदनामी हो, न उस यजमान का भी अहित हो। इनका ध्यान हमको रखना ही चाहिए। हाँ, समय का भी ध्यान रखना है, कब आपने पूछना है, हाथ आपने देखना है, अभी भोजन किया या भूखा है, या सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया। इमरजेंसी केस के अलावा ये जो देवी कृपा है, देवी ग्रंथ है, दैविक विद्या है, विधा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम किस समय पर हैं, शमशान में भी लोग पूछ लेते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते हुए बात करते नहीं, उसका हमको अर्थात विचार ध्यान रखना चाहिए। नए ज्योतिषियों के लिए, जो लोग नए जुड़े हैं, नई विद्या इन्होंने सीखी है और समाज की सेवा के लिए ज्योतिष के माध्यम से उतरे हैं, उनको इन खास बातों का ध्यान जरूर जो है रखना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, अपने अनुभव से बहुत साल का टीचिंग का अनुभव इनको रहा है। डॉक्टर साहब, आम आदमी के लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे, ज्योतिषी के पास जाते हुए किस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए? आम यजमान के लिए भी, आम जन के लिए भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष और ज्योतिषी के लिए कहा गया है, माना गया है, ये सिद्ध भी है कि जब सारी पैथी, सारे इलाज, सारे वकील सब फेल हो जाते हैं, फिर अंत में ज्योतिषी के पास जाता है। जी। तो जब आप इतने विश्वास करके जाते हैं, तो ज्योतिषी का कर्तव्य तो है कि वो बहुत पवित्रता के साथ आपसे व्यवहार करे। हाँ, उस यजमान का भी कर्तव्य है कि ज्योतिष के भी, ज्योतिषी के भी, दोनों की इज्जत भी करे, यथाशक्ति, यथासंभव उनको दक्षिणा भी दे, और उनके बताए गए उपायों पर भी बहुत निर्मल होकर, बहुत ही साष्टांग करके, भगवान को निमित्त मान के विचार करे, प्रयोग करे, तो ऐसी स्थिति में परम पिता परमेश्वर भी उसके लिए फलदायी भी होते हैं और उसको मार्गदर्शन भी करते हैं और उसका अहित होने से भी बचाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब से हमने आज ज्योतिष के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं, ज्योतिष के बारे में चर्चा की है। मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि इसी तरह से ज्योतिष पुंज टीवी के माध्यम से हमारे साथ, ये रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब से कि ये हमारे इस मंच पर आए बार बार, ताकि हम इनके ज्ञान को आप तक पहुंचा सकें। इनके माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें और भी जानने को मिल सके। आज हमने ज्योतिष को लेकर एक साधारण चर्चा जो है डॉक्टर साहब से की है, लेकिन डॉक्टर साहब से किसी ना किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर भी मैं आप लोगों के बीच में जरूर आता रहूंगा और डॉक्टर साहब को ये कष्ट देता रहूंगा कि हमारे मंच पर आए और अपने ज्ञान से हम सबको सराबोर करें। हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ताकि आप सब लोग भी ज्ञान से वंचित ना हो सके। आप तक नोटिस आता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे और बड़े बड़े विद्वान हमारे मंच के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आप इसी तरह से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, यही आपसे रिक्वेस्ट भी है। थैंक यू सो मच। जय श्री